जय हिंद दोस्तों, 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सैनिक जीवन चैनल की तरफ से तमाम व्यूअर्स, देशवासियों, हमारे भारतीय पूर्व सैनिकों और सैनिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज क्या होगा स्पेशल यानी गणतंत्र दिवस पर, और साथ ही बड़ी डिटेल लेके करूंगा कि वित्त सचिव सुभाष गर्ग क्या कह रहे हैं कि आखिर 2 साल का एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा। 9 लाख करोड़ की बात है, सरकार अभी से तैयारी करेगी, इसलिए सरकार ने 2 साल का समय लिया है। तो क्या होगा फिटमेंट फैक्टर, किस पे लेवल पर कितनी आपकी पे पेंशन बढ़ेगी और कितना मिल सकता है एरियर, इसी के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले मैं आज गणतंत्र दिवस की कुछ झलकियां और झांकियां दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले उन गैलेंट्री अवार्ड विजेता ऑनरी कमीशन सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जैसा कि आप पीआईबी रिपोर्ट में देख सकते हो, लगभग 982 कर्मियों को यानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और जिसमें गैलेंट्री अवार्ड है 125, जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना और नेवी और तमाम डिपार्टमेंट जिन्होंने देश की सेवा की है उनको इस वीरता पुरस्कारों से नवाजा गया है। आखिर इसमें स्पेशल क्या है, कौन है गेस्ट और आगे होगा क्या, जैसा आप देख सकते हो। एक्सटेंडिंग ए वार्म वेलकम टू आवर चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2026, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल मिस्टर एंटोनियो कोस्टा एंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन मिस्टर उर्सुला, यानी ये हमारे गेस्ट होंगे जैसा चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे परेड, और जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी आप तस्वीर देख सकते हो। और इसमें होगा क्या, भारतीय सेना की 6 टुकड़ियां होंगी शामिल, जिस मार्च पास्ट को आप देखेंगे मिक्स स्काउट, राजपूत रेजिमेंट, असम रेजिमेंट और जे&के लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ आरटी और भैरव बटालियन। इसके अलावा नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बल, दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां भी कदम ताल करती दिखाई देंगी। परेड में सेना की जबरदस्त मारक क्षमता का परिचय मिलेगा। T-19 भीष्म अर्जुन टैंक प्रदर्शित किया जाएगा। BMP मिसाइल सिस्टम, ध्रुव, रुद्र, अपाचे, प्रचंड हेलीकॉप्टर, आकाश ब्रह्मोस मिसाइल गणतंत्र दिवस का हिस्सा बनेंगे। इस भव्य परेड में 6065 व्यक्ति शामिल होंगे। परेड की कमान लेफ्टिनेंट जनरल भुवनेश कुमार के हाथ में होगी। 12 मिलिट्री बैंड, 8 पाइप बैंड माहौल को शानदार बनाएंगे। और आप देख सकते हो ऑपरेशन सिंदूर की झांकियां और बड़ा आकर्षण, बड़ी चीजें होंगी। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस में पहली बार लंबी दूरी तक मारक क्षम करने वाले प्रणाली, सूर्यास्त्र, नवगठित भैरव लाइट बटालियन और ऊंट शामिल होंगे, जिसमें शक्तिमान रेजिमेंट यानी तमाम चीजों की प्रदर्शनी आप एक झलक देख सकते हो। अब आइए बात करते हैं
आखिर वित्त सचिव सुभाष गर्ग अपने इंटरव्यू में अब क्या कहने लगे हैं कि 8वें वेतन आयोग की क्या है संभावना और क्या है तैयारी और कितना हो सकता है फायदा। इन्होंने एक टीवी इंटरव्यू पर अपनी बात कही कि सरकार अभी से तैयारी कर रही है कि सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ेगा, इसलिए ये 2 साल बाद आपको मिलेगा, यानी 2 साल बाद इसकी इंप्लीमेंटेशन होगा। और जैसे कभी बातचीत होगी और फिर आयोग अपनी सिफारिश देगा और उसके ऊपर सरकार को सबसे बड़ा बोझ है 2 साल का क्या एरियर देगा। उन्होंने कहा है बिल्कुल 2 साल का एरियर मिलेगा आपको 2028 में जाके। जैसा आप कह सकते हो, आप देख सकते हो कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से भारत सरकार के खजाने पर भारी आर्थिक बोझ पड़ने की उम्मीद है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार 8वें वेतन आयोग के इंप्लीमेंटेशन से सरकारी खजाने पर पड़ने वाला वित्तीय प्रभाव इस प्रकार है। अतिरिक्त आर्थिक बोझ, एक प्रारंभिक अनुमान के अनुसार 8वें वेतन आयोग के इंप्लीमेंट से केंद्र सरकार पर 1.8 लाख करोड़ यानी 1.8 ट्रिलियन से अधिक अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। कुल अनुमानित खर्च वेतन, पेंशन, वृद्धि, एरियर, बकाया को मिलाकर यह खर्च 9 लाख करोड़ तक भी पहुंच सकता है। वेतन पेंशन में वृद्धि, रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों के वेतन पेंशन में 30 से 34% वृद्धि हो सकती है, जिसमें आपकी पे की, आपकी पेंशन की, आपके अलाउंसेस की कर्मचारियों पर प्रभाव। यह वेतन वृद्धि 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को प्रभावित करेगा। एरियर, 8वें वेतन आयोग का एरियर सरकारी खजाने पर भारी पड़ सकता है, जिससे वित्तीय वर्ष 2028 के बजट में वेतन खर्च में 40 से 50% तक की वृद्धि होगी। राज्यों की जीएसडीपी पर भी असर पड़ेगा। यानी दोस्तों आप देख सकते हो कि यानी ये आर्थिक बोझ को कैसे सेटल डाउन करेगी, इसके ऊपर वित्त सचिव कह रहे हैं सरकार ने 2 साल पहले अपनी तैयारी की है। सरकार अपने टैक्स, अपना कलेक्शन, अपना जीडीपी, इन सारी चीजों को ध्यान में रखेगी, क्योंकि सरकार का ज्यादा से ज्यादा खर्चा डिफेंस पे होता है और ट्रांसपोर्टेशन पे होता है, रेल पे होता है। तो सरकार अपने आप को तैयार कर रही है और सरकार के पास 2 साल का वक्त है और 2 साल में सरकार अपनी इस इकोनॉमी को अपना इस तरीके से तैयार करेगी ताकि जो सरकार का भी काम चलता रहे और आपको जो एरियर मिलना है, आपकी पे बढ़ेगी, आपकी पेंशन बढ़ेगी, ये बढ़ सकती है। जब उनसे पूछा गया क्या सरकार कोई ऐसा खेल खेल सकती है जिसमें हो सकता है एरियर ना दे, उन्होंने कहा है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सीधा सीधा कहा है कि यानी जो 2 साल के बाद आपको एरियर मिलेगा, लेकिन चुनाव भी है, 2 साल तैयारी का है, तो 2 साल के बाद इलेक्शन भी है, आम इलेक्शन। उत्तर प्रदेश के चुनाव 2027 में, 2028 में घोषणा होने के बाद 2029 में यानी जनरल इलेक्शन है, वहां पर सरकार इस तरीके का रिस्क नहीं लेगी। आपको एरियर जनवरी 2026 से मिलेगा। आखिर क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या कितना बढ़ सकता है, तो उन्होंने कहा है कि इस बार मिडिल क्लास को ज्यादा फायदा होगा और उनका लगभग जो पे लेवल है 3, 4, 5 इनको ज्यादा फायदा होता दिख रहा है। और सीधा सीधा कहा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत लेवल 1 से 5 के कर्मचारियों को मिलने वाला बकाया भुगतान यानी इनसे फायदा होगा। और फिटमेंट फैक्टर उन्होंने कहा 2.0 से 2.15, 2.28 की पूरी संभावना है। और इसके लिए उन्होंने एक्सपर्ट का भी रेफरेंस दिया, जैसा उन्होंने कहा है कि कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग सॉल्यूशन के एमडी ऑफिसर प्रतीक वैद्य ने 8वें वेतन आयोग पर जो अपनी राय रखी, उन्होंने कहा है कि सरकार किस तरीके से बढ़ाएगी, तो उन्होंने लगभग उन्होंने कहा है 1.95 से लगाकर 2.15, 2.28 हो सकता है, जैसा आप देख सकते हो। वेतन आयोग के अनुसार पे लेवल 1 और 5 के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग में ज्यादा फायदा मिलेगा, यानी मिडिल क्लास को ज्यादा फायदा मिलेगा। अब इस बार उन्होंने कहा है कि और दूसरे एक कह रहे हैं कि 1.83 से 2.46 के बीच में हो सकता है। अब इस प्रकार की संभावनाओं को यदि देखते हैं तो 18,000 का जो मूल वेतन है 1.92 से 34,560 होता है 18,000 से बढ़कर, और 2.15 से 18,000 से बढ़कर 38,700 होगा, और आगे 2.57 की बात है तो 40,260 होगा। और उन्होंने कहा है कि यह सरकार इसको लागू करेगी यानी 1 जनवरी 2026 से। साथ ही उन्होंने एक टेबल जारी किया है, उन्होंने कहा मैं पे लेवल
1, 2, 3, 4, 5 की बात करूं, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.0 होता है तो उन्हें 36,000 होगा, 2.15 तो 38,700, 2.28 तो 41,040 और 2.57 तो 46,260। पे लेवल 2, पे लेवल 3 43,400 वाला 46,655, 49,476 और 55,769 होगा। पे लेवल 4 जिसका 51,000 है वो 54,825, 58,140 और 65,535। पे लेवल 5 की बात की है जो कि हमारे हवलदार का होता है 58,400 से 62,780, 66,576 और 75,044 की। ये इन्होंने कहा है कि यानी पे लेवल 1, 2, 3, 4, 5 का फिटमेंट फैक्टर 2.0, 2.15, 2.28, 2.57 के सार से ये टेबल बन सकती है। और उन्होंने कहा मासिक वृद्धि की बात बताई तो उन्होंने कहा यदि 2.0 होता है तो सीधा 18,000 का फायदा है पे लेवल 1 को, 2.15 से 20,700 का फायदा है, 2.28 से 23,040 का फायदा है और 2.57 से 28,260 का फायदा है पर मंथ। पे लेवल 2 यानी 2.0 से 19,900 का फायदा है, उसके बाद 22,825 का, 25,472 का और 31,243 ये पे लेवल 2 का है। पे लेवल 3 जहां हमारा सिपाही आता है और उसको सीधा मंथली फायदा 21,700, 2.15 से 24,955 और 2.28 से 27,776 और 2.57 से 34,069। पे लेवल 4 की बात 25,500 2.0 से, 29,325, 32,640 और 40,035। पे लेवल 5 29,000 से लगाकर 45,844 का फायदा होगा। अब कितना एरियर मिलेगा जो कि 9 लाख करोड़ का वजन डालेगा। उन्होंने कहा पे लेवल 1 को करीब 3,60,000 मिलेगा मिनिमम और मैक्सिमम 5,65,000। पे लेवल 2 को 3,98,000 मैक्सिमम 6,25,000। पे लेवल 3 को 4,34,000 मैक्सिमम 6,81,000। पे लेवल 4 को 5,10,000 और 8,01,000। पे लेवल 5 को 5,84,000 से 9 लाख के आसपास एरियर मिलने की उम्मीद है। और यह सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि उच्चतम मूल वेतन के कारण 4 और 5 को सबसे अधिक लाभ होगा। उन्होंने कहा इस बार मिडिल क्लास को, जैसे ही सुभाष गर्ग जी ने कहा है। तो 8वें वेतन आयोग पे हर एक अपना अपना एनालिसिस दे रहे हैं, हर एक अपना अनुमान दे रहे हैं कि सरकार के मन में क्या है, सरकार इसकी कैसे तैयारी करेगी और इसका बजट 2028 से आप समझ सकते हो उसमें घोषणा होगी और उसके बाद ही आपको एरियर मिलेगा। लगभग आपको 2026, 2027 और लगभग 2028 के 2-3 महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। यानी इतना लंबा पीरियड का तो एरियर भी आपको मिलेगा ज्यादा। तो ये थी अपडेट जो पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग के द्वारा एक टीवी इंटरव्यू पर दिए गए बयान के अनुसार। धन्यवाद।